तुम डींग मारते हो कि जिस दिन सगाई टूटेगी उसी दिन तुम फिर से उठ खड़े हो जाओगे, लेकिन नतीजा यह निकला कि ताइचू पंथ की देवी ने न तो सगाई तोड़ी बल्कि खुद चलकर यूनी अमर युगल लेकर आई ताकि तुम्हारी साधना में मदद कर सके। यहाँ तक कि स्वर्ग की देवियां भी तुम्हारे लिए सब कुछ सहने को तैयार थी, लेकिन तुमने उन्हें सीधे ठुकरा। इसके बदले तुम्हें सिस्टम की लगातार प्रतिक्रमण चोटें मिली और उसी मौके पर तुम्हें जीवेई पवित्र भवन दे दिया गया। उस क्षण 10,000 रहस्यमय महान संरचनाएं सक्रिय हो गई और पूरा जियांग वन तथा आकाश तक केवल तुम्हारे नाम से गूंज उठा। 18 साल पहले तुमने इस मार्शल संसार में पुनर्जन्म लिया। तुम्हारा जन्म शाही जियांग वंश में हुआ। हालांकि तुम्हारे पास कोई सिस्टम या गोल्डन फिंगर नहीं था, लेकिन तुम्हारा जन्मजात दांव शरीर जाग चुका था। तुम्हारे भीतर 8 स्तर की शाही रक्त शक्ति थी और तुम्हारी प्रतिभा राक्षसी स्तर की थी। साधना का मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल बिना रुकावट के था। तुमने सफलतापूर्वक सर्वोत्तम दांव आधार बनाया और केवल 16 वर्ष की उम्र में ही शक्तिशाली ढंग से पैलेस रियलम में प्रवेश कर लिया। तुम्हें मानव राजा, एक प्रबल दावेदार माना जाने लगा। इस संसार की साधना की अवस्थाएं थी: शरीर शोध, आधार निर्माण, पैलेस, आत्म मंच, धरती सेतु, स्वर्गीय महल और अंत में दांव स्वर्गीय सम्मान। तुम्हें लगता था कि तुम ही नियति के नायक हो जो पूरे एक युग को रौंदते हुए स्वर्गीय पद तक पहुंचेगा। लेकिन 3 साल पहले जब ताइचू पंथ की देवी लियू रुयान से तुम्हारी सगाई, तभी से तुम्हारी बदकिस्मती शुरू हो गई। सबसे पहले तुम्हारे शरीर की आत्मिक शक्ति बिना किसी कारण के गायब होने लगी, जिससे तुम्हारी साधना आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। बाहर निकलते ही तुम बार बार प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं में फंस जाते। तुमने सोचा कि घर में रहकर साधना करोगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन आधा साल पहले मानव जाति की पवित्र भूमि 9 प्रांतों में इस युग की मानव राजा की लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। जियांग वंश के पुनरुत्थान की आशा तुम्हारे कंधों पर थी और तुम्हें मजबूरन मैदान में उतरना पड़ा। नतीजा वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। तुम्हारे अपने सबसे करीबी मित्र लू वंश के लू शुआनजी ने तुम्हें धोखा दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी प्रतिभा और शक्ति से जलता। उसने तुम्हें एक प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र में फंसाया और लू वंश के कई शक्तिशाली लोगों के साथ मिलकर हमला। इससे तुम्हारी किस्मत टूट गई, दांवाधार नष्ट हो, शाही रक्त शक्ति छीन ली गई और तुम्हें जन्मजात दांव शरीर से भी गिरा दिया। तुम्हारी पूरी साधना समाप्त हो गई और तुम एक अपंग बन गए। अगर जियांग वंश के पूर्वज समय पर नहीं पहुंचते तो तुम कब के मर चुके होते। इतनी बुरी हालत के बाद भी अब फिर से सगाई तोड़ने का नाटक शुरू हो। लेकिन नियम के मुताबिक 30 साल पहले और 30 साल बाद कंगाल युवक को पलट कर उठना ही चाहिए। इसलिए तुम सगाई टूटने का इंतजार कर रहे, क्योंकि इससे तुम्हें पहले से भी बड़ी प्रतिभा मिलने वाली। अब तुम्हारे मंच पर आने का समय था। तुम एक कदम आगे बढ़े, बड़े बुजुर्ग के हाथ से विवाह पत्र लिया और ताइचू पंथ के बुजुर्ग से कहा कि यह विवाह शुरू से ही ताइचू संत सम्राट की एक तरफा इच्छा। तुमने सिर्फ पुराने संबंधों की वजह से हामी भरी थी, अब अफवाहों के दम पर सगाई तोड़ने आ गए हो। तुम्हारे ताइचू पंथ को सच में शर्म नहीं आती? तुम्हारे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुमने कहा सगाई तोड़नी है ना? ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना सगाई तोड़ने वाला ताइचू पंथ नहीं, मैं जियांग हूँ। ये कहकर तुमने विवाह पत्र फाड़कर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि देवी लियू रुयान से कहते 3 साल बाद मैं जियांग हूँ। तभी आकाश से एक ठंडी आवाज आई, रुको। ताइचू पंथ के महान पूर्वज 3 ड्रैगन वाहनों के साथ प्रकट हुए और उनके साथ स्वयं देवी लियू रुयान वह ड्रैगन से उतरे। उनका चेहरा ठंडा और अनुपम था, लेकिन उसमें एक सख्त आभास आते ही उन्होंने ताइचू पंथ के बुजुर्ग को एक थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, जियांग युवा, स्वामी से माफी मांगो, जियांग वंश से माफी मांगो। फिर उन्होंने तुम्हारी ओर देखकर कहा कि उनका सगाई तोड़ने का कोई इरादा नहीं है और यह सब वांग बुजुर्ग अपनी मनमानी थी। जब लियू रुयान ने देखा कि वांग बुजुर्ग अब भी घमंड में खड़ा है तो वह गुस्से से गर्जी, माफी मांगो वरना मरोगे। उनके शब्द गिरते ही महान पूर्वज ने सीधे वांग बुजुर्ग को निशाने पर लिया। अगर उसने एक शब्द भी मना किया होता तो उसी पल वह धूल में बदल जाता। वांग बुजुर्ग डर से कांप उठा, झुककर प्रणाम किया और क्षमा मांगी। देवी के पास रहस्यमय इन शरीर था और वह पहले से ही अगली ताइचू पंथ प्रमुख तय थी। उनके पास जीवन और मृत्यु तक का अधिकार था। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी अपवाद नहीं थे और ऊपर से महान पूर्वज स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे। जियांग वंश के सभी लोग स्तब्ध थे। पहले सगाई तोड़ने आए, फिर देवी आकर कह रही है कि सगाई नहीं टूटेगी। क्या जियांग वंश को मजाक समझ लिया गया? तुम हल्के से मुस्कुराए और सोचा ये लियू रुयान आखिर चाहती क्या है। अगले ही पल उसने हाथ उठाया, उसके शरीर से रहस्यमय यिन शक्ति उमड़ पड़ी। उसने उसे दोनों हाथों से तुम्हारी ओर बढ़ाया और जमीन पर पड़े टूटे विवाह पत्र के टुकड़े फिर से जुड़ गए। मैं लियू रुयान कोई भावनाहीन या स्वार्थी व्यक्ति नहीं। जब एक बार विवाह का समझौता तय हो चुका हो तो उसे पूरे मन से निभाया जाना चाहिए। हालांकि जियांग युवा स्वामी इस समय भारी संकट से गुजर रहे हैं और साधना नहीं कर पा रहे, लेकिन रुयान को विश्वास है कि यह केवल अस्थायी अवस्था है। जियांग युवा स्वामी की प्रतिभा और भाग्य को देखते हुए उनका फिर से जागृत होना केवल समय की बात है। थोड़ी देर रुककर लियू रुयान ने आगे कहा, अगर एक कदम पीछे हटकर भी देखें तो भले ही जियांग युवा स्वामी जीवन भर साधना न कर पाए, तब भी रुयान उनकी रक्षा करेगी ताकि वे निश्चिंत होकर संसार के उतार चढ़ाव देख सके। असल में लियू रुयान अभी पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। अपने पिछले जन्म में वह इस संसार के शिखर तक पहुंच चुकी थी और सही मार्ग के अमर जीवन से केवल एक कदम दूर थी। लेकिन तभी एक महाविपत्ति आई। आकाश के बाहर से शक्तिशाली शत्रुओं ने ताइचू पंथ पर आक्रमण कर ताइचू पंथ की रक्षा करते हुए वह युद्ध में मारी गई। हालांकि अब वह पुनर्जन्म लेकर लौटी थी और उसकी बहुत सी स्मृतियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति और एक घटना ऐसी थी जिसे वह कभी नहीं भूली। जियांग हाओ और सगाई टूटने की घटना। पिछले जन्म इस जन्म में उसने पंथ के उच्च स्तरीय निर्णय का पालन करते हुए सगाई तोड़ दी। उस समय जियांग हाओ एक अपंग बन चुका था और उसे लगा कि उसके लिए रुकना व्यर्थ है, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सगाई टूटने के कुछ ही समय बाद जियांग हाओ हवा के खिलाफ उठ खड़ा होगा और उसकी प्रगति पहले से भी कहीं अधिक तेज हो। खासकर 3 वर्षों की अवधि पूरी होने पर जियांग हाओ तय समय पर ताइचू पंथ पहुंचा और केवल एक मुक्के में ही उसने उसे आसानी से हरा दिया। उसके बाद जियांग हाओ ने पूरे युग पर अपना दबदबा बना लिया, अपने समकालीन सभी प्रतिभाशालियों को कुचल दिया और सही मार्ग का अजय नाम स्थापित किया। 100 वर्षों से भी कम समय में उसने पवित्र सही मार्ग के अमर जीवन को चकनाचूर कर दिया और बहुत पहले इस संसार को छोड़कर अमर पद की खोज के मार्ग पर निकल। लेकिन इन सबसे भी अधिक जो बात लियू रुयान के दिल में गहराई से बसी रही, वह एक और घटना। एक बार वह एक गुप्त क्षेत्र के घातक जाल में फंस गई, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही। उसी समय जियांग हाओ ने बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़कर उसकी सहायता की। दुश्मनों को बेरहमी से कुचलता हुआ उसका वर्डे और दबंग स्वरूप वह पीठ, जिसे वह कभी भूल नहीं पा। लेकिन तब तक उसका और जियांग हाओ का विवाह पूरी तरह टूट चुका था और उसे वापस लाना असंभव हो गया। हर बार यह सोचकर उसका मन भारी हो जाता। अब जब वह पुनर्जन्म लेकर लौटी थी तो उसे सब कुछ सुधारने का अवसर मिला था। ऐसे में वह प्रयास कैसे न करती? इसीलिए उसने बिना देर किए महान अवरोध सक्रिय किया और ड्रैगन पर सवार होकर तेजी से यहाँ पर। लियू रुयान यह भी जानती थी कि लुर्किंग डैम कि केवल शब्दों का आश्वासन काफी न हो, ना जबाना दिए तो ही मदद होगा। इसीलिए उसने एक विरासत वस्तु निकाली जिससे यिन मेघ जैसी आभा और दांव प्रकाश फैल रहा। ये दांव औषधि यूनानी अमर कमत थी जो शरीर और काया को पुनः गढ़ सकती थी और जियांग युवा स्वामी को फिर से साधना प्रारंभ करने में सहायता कर सकती थी। उसने उनसे क्रोध शांत करने का अनुरोध किया। यह
देखकर जियांग परिवार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। युन्नी अमर कमल वास्तव में लियू रुयान के पास था। पहले जियांग परिवार के पूर्वज तुम्हारे उपचार के लिए कई निषिद्ध क्षेत्रों में गए थे, लेकिन यह औषधि कहीं नहीं मिली। वांग बुजुर्ग का चेहरा बदल गया और वह चिल्ला उठा कि देवी ऐसा नहीं कर सकती। ये युन्नी अमर कमल पंथ प्रमुख ने 9 बार मृत्यु का सामना करके प्राप्त किया था और यह लियू रुयान के रहस्यमय इन शरीर को उन्नत करने के लिए था। इस पर लियू रुयान ने ठंडी नजर से उसे देखा और चुप रहने को कहा। वांग बुजुर्ग कांप उठा और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इस दृश्य को देखकर जियांग परिवार के सभी लोग संशय में पड़ गए। क्या लियू रुयान सच में सच्चे मन से यह सब कर रही थी? बड़े बुजुर्ग तुम्हारे पास आए और धीमे स्वर में बोले कि यह औषधि शायद तुम्हें फिर से साधना के मार्ग पर ला सकती है, इसलिए इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तुम तो बस नायक की कहानी के पूरी तरह सक्रिय होने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम्हें स्वर्णिम वरदान मिल सके। सगाई टूटे या न टूटे, आज उसका टूटना तय था। तुमने एक हाथ से युन्नी अमर कमल को वापस धकेल दिया और लियू रुयान की ओर शांत स्वर में कहा, टूटा हुआ दर्पण फिर से पूरा नहीं होता। मेरा निर्णय हो चुका है। सगाई तुरंत तोड़ी जाए। ये वस्तु कृपया वापस ले जाए। इस तरह तुमने भाग्यशाली देवी द्वारा दिया गया युन्नी अमर कमल ठुकरा, जो तुम्हारे अमर जन्मजात दांव शरीर को फिर से गढ़ सकता था। तुम्हारे हाथ में सगाई तोड़ नायक की पूरी पटकथा थी। जैसे ही सगाई तोड़ने की प्रक्रिया पूरी होगी, स्वर्णिम वरदान अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद अब तुम्हारे हवा के खिलाफ उठ खड़े होने की बारी थी। ये कोई बूढ़ा गुरु नहीं था, लेकिन यह सिस्टम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। यह सीधे जन्मजात पवित्र शरीर देने वाला था। बस यही सवाल था कि इस सिस्टम का असली प्रभाव क्या है। सिस्टम का नियम साफ था, भाग्य आभा वाले लोग पास ना आए। अगर कोई भाग्य आभा वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ देता और तुम उसे ठुकरा देते, तो बदले में तुम्हें इनाम मिलता और उसकी हैसियत के अनुसार इनाम में भारी बोनस मिलने की भी संभावना होती। इस पल तुम्हें सब कुछ पूरी तरह समझ आ गया। आखिर तुम्हारे हाथ में तो सगाई तोड़ नायक की पटकथा थी। ऐसे में कोई साधारण भाग्यपुत्र तुम्हारे सामने दिखावा कैसे कर सकता था? जैसे ही तुम्हारे शब्द बाहर आए, पूरा माहौल सन्न रह गया। ये तो दांव स्तर की युन्नी अमर औषधि थी, फिर भी तुमने लेने से मना कर दिया। बड़े बुजुर्ग घबरा गए, कुछ कहना चाहते थे लेकिन रुक गए। वांग बुजुर्ग भी अवाक रह गए। इतनी कीमती चीज सिर्फ जिद या दिखावे के लिए ठुकरा दी गई। ड्रैगन पर बैठे महान पूर्वज, जो अब तक सब कुछ एक दर्शक की तरह देख रहे थे, उन्होंने भी तुम्हें 2 बार ध्यान से देखा। उन्हें यह लड़का दिलचस्प लगा, लेकिन सवाल यही था कि ये इनकार सिर्फ दिखावा है या सच में आत्मविश्वास और ताकत से भरा हुआ। लियू रुयान भी स्तब्ध रह गई। हतोतु, उसे पता था कि तुम्हारे दिल में गुस्सा है और सुलह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि तुम इतनी दृढ़ता से मना कर दोगे। आखिर उसने अपनी सबसे कीमती वस्तु तक निकाल दी थी, फिर भी वह काफी नहीं थी। उसके दिल में पछतावा उठा। अगर ये सब थोड़ा पहले हो जाता, बस 1 घंटा पहले भी, तो शायद सब ढल सकता था। क्या यही उसकी किस्मत थी? शायद उसे दोबारा जन्म ही इसलिए मिला था कि वह खुद अपने हाथों से सब कुछ वापस पाने की कोशिश कर सके। इसके बाद लियू रुयान ने विवाह पत्र हाथ में लिया और गंभीरता से तुम्हारी ओर झुककर प्रणाम किया। वह जानती थी कि बिना सोचे समझे सगाई तोड़ने से जियांग युवा स्वामी को गहरी चोट पहुंची है और जियांग बिरिल हप्रीत्री रिक्साई परिवार की प्रतिष्ठा को भी ठेस लगी है। इसे एक युन्नी अमर औषधि से नहीं भरा जा सकता। फिर भी उसके शब्द दिल से निकले थे और वह उन्हें कर्म से साबित करना चाहती थी। ये कहकर वह ड्रैगन पर चढ़ी और वांग बुजुर्ग को साथ लेकर चली गई। ताइचू पंथ लौटकर उसने शांत स्वर में आदेश दिया कि वांग बुजुर्ग स्वयं पद छोड़कर दंड स्वीकार करें। उनका चेहरा बदल गया, पर वे केवल झुककर आज्ञा मान सके। फिर लियू रुयान ने महान पूर्वज से कहा कि वाणियाओ स्वर्गीय तालाब में जन्मे शुद्ध रक्त वाले महाविनाशक बैजई का सार रक्त लाया जाए। महान पूर्वज समझ गए, ये सब जियांग हाओ के लिए था। लियू रुयान के लिए यह सब करना सही था, क्योंकि इससे वह अपने पिछले जन्म के पछतावे की भरपाई कर सकती थी और आने वाले भयानक बाहरी शत्रुओं से निपटना भी आसान हो जाता। तुम जाते हुए ड्रैगन को देखते रहे और तुम्हारे मन में एक अजीब सी अनुभूति गहराने लगी। क्या ये सगाई तोड़ नायक वाली कहानी नहीं थी? फिर ये लियू रुयान इतनी विनम्र क्यों बन रही है? इतना कि कोई भी ज्यादा भावुक इंसान देखे तो पूरी तरह खुद को उससे जोड़ ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे गलत स्क्रिप्ट मिल गई हो? युवा पूर्वज, बड़े बुजुर्ग पास ही खड़े थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन रुक गए। तुमने नजरें हटाई और हल्की मुस्कान के साथ बड़े बुजुर्ग से कहा कि इस समय जियांग परिवार और ताइचू पवित्र स्थल के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अगर आज तुम यह अपमान सह भी लो और युन्नी अमर कमल स्वीकार कर भी लो, तो भविष्य में ऐसे ही तुम विवाद बार बार खड़े होंगे। इससे बेहतर है कि आज ही साफ साफ रिश्ता तोड़ दिया जाए। बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर उदासी छा गई। सच्चाई यही थी कि जियांग परिवार अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। बाहरी दुनिया ने जियांग वंश के प्रति वह राजवंशीय सम्मान खो दिया था। वे अब भी युन्नी अमर कमल की बात ही करने वाले थे कि तुमने हल्की हंसी के साथ उन्हें बीच में रोक दिया और कहा, सिर्फ साधना दोबारा शुरू करने के लिए ही तो इस पवेगी तो है, इसके बिना भी मैं वही कर सकता हूं। बड़े बुजुर्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अचानक उत्साहित हो उठे। युवा पूर्वज, क्या आप सच में ठीक हो गए? तुम मुस्कुराए और कहा, शुभ समाचार की प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद तुम सभी हाल से निकल गए और अपनी साधना गुफा में लौट आए। वहां पहुंचते ही तुमने गुफा की संरचना सक्रिय की। विशाल मात्रा में स्वर्ग पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित होने लगी।
भीतर निरीक्षण करने पर तुम्हें अपने शरीर में भ्रूण जैसी एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो गहन दांव नियमों से बनी हुई थी। यही सिस्टम द्वारा दिया गया जन्मजात पवित्र शरीर का प्रारूप था, जो बस तुम्हारे साथ पूर्ण विलय की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे आत्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती गई, उस भ्रूण की आकृति फैलने लगी और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में घुलने लगी। लगभग 3 घंटे बाद जोरदार कंपन हुआ और पूर्ण विलय संपन्न हो गया। जन्मजात पवित्र शरीर पूरी तरह बन चुका था। तुम्हारी प्रकृति के अनुसार यह पवित्र शरीर और भी विकसित हुआ। सुनहरी आभा पूरे शरीर में फैल गई। पहले जो विकृत दांव छाप तुम्हारे शरीर में छोड़ी गई थी, वह उस स्वर्णिम प्रकाश में टूटकर पूरी तरह नष्ट हो गई। टूटा हुआ दांतियन, कटी हुई मेरिडियन और क्षत विक्षत मांस तेजी से भरने लगे। सारे दांव घाव समाप्त हो गए। एक प्राचीन और गूढ़ आभा चारों ओर फैल गई, मानो किसी रहस्यमयी स्वर की गूंज कानों में सुनाई दी। स्वर्गीय दांव मर चुका है, समस्त मार्ग नष्ट हो चुके हैं, तो फिर नियति कहां टिके? अचानक तुम्हारे शरीर से अपार प्रकाश फूट पड़ा। जांग परिवार की रक्षात्मक संरचना तक कांप उठी। यह क्षण ऐसा था मानो दिन के उजाले में बिजली गिर पड़ी हो। पूरा झांग परिवार चौकन्ना हो गया। बड़े बुजुर्ग और अन्य शक्तिशाली अस्तित्व प्रकट हुए और स्रोत की खोज करने लगे। जल्दी ही सबको पता चल गया, यह सब युवा पूर्वज की वजह से हो रहा था। युवा पूर्वज सच में ठीक हो गए। स्वर्ग झांग परिवार की रक्षा करे। बड़े बुजुर्ग की बूढ़ी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उसी समय आकाश से जीवे ही तारामंडल की एक दिव्य नई बैंगनी किरण उतरी, जिसमें अवर्णनीय गरिमा थी। वह किरण सीधे तुम पर आकर गिरी। तुम्हारे शरीर की सुनहरी आभा में बैंगनी चमक घुल गई और वह बैंगनी स्वर्ण प्रकाश में बदल गई, जो अत्यंत शाही और भव्य था। तुमने अचानक आंखें खोली। तुम्हारी आंखों में बैंगनी स्वर्ण ज्योति लहराने लगी। तुम्हें स्पष्ट आभास हुआ, यह पवित्र शरीर है, यह सम्राटों का शरीर है। पवित्र शरीर पूरी तरह सक्रिय हो चुका था, मानो कोई विशाल नदी निकली जा रही हो। तुम फंग क्वांग की हद तक स्वर्ग पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा निकलने लगे। गुफा के ऊपर 100 मील तक फैला हुआ ऊर्जा भंवर बन गया। ऊर्जा शरीर में प्रवेश करते ही शुद्ध शक्ति में बदलने लगी और तुम्हारी आभा तेजी से बढ़ने लगी। शरीर शोधन का पहला स्तर, फिर दूसरा और देखते देखते 9वां स्तर अचानक पूर्णता प्राप्त हो गई। लेकिन शक्ति अभी भी उफान मार रही थी। वह दांतियन में सिमटकर आधार निर्माण स्तर को तोड़ने के लिए मचल रही थी। तुमने आंखें तरेर कर उसे जबरदस्ती दबा दिया। जब पुनः साधना शुरू की है तो पहले से भी ऊंचाई तक जाना होगा। इतनी लापरवाही से आधार नहीं बनाया जा सकता। पहले तुमने जन्मजात दांव शरीर के सहारे उच्चतम दांव आधार बनाया था, और अब तुम्हारे पास जीवे ही पवित्र शरीर है। ऐसे में तुम्हें सर्वोच्च दांव आधार की ओर ही बढ़ना होगा। तुम्हारी जानकारी में इस युग में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। अगर तुम सफल हो गए तो मानव राजा का सिंहासन निश्चित रूप से वो तुम्हारे और भी करीब आ जाएगा।